Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. This is your English teacher Vijay and now you are watching the English Diary. English Diary में क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या फिर मेन एग्जाम के लिए यानी बोर्ड एग्जाम के लिए। उत्तराखंड बोर्ड की फ्लेमिंगो बुक के फिलहाल 3rd चैप्टर की बात चल रही है यानी डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस के डूबने और डूबने के बाद स्विमिंग लर्न करने की एक स्टोरी है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर जो है डिस्कशन चल रहा है और उम्मीद है कि आप देख भी रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। और जितना आपको समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। अच्छा लगता है अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की सीरीज पे, जहाँ पर हम 2-4 क्वेश्चन आज फिर से पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा एक साथ क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके पास हैवी बर्डन ना बने। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आपने इस स्टोरी को अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाएगा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द राइटर? इस अनुभव ने लेखक को कैसे प्रभावित किया, यानी जिस दिन वो पानी में डुबोए थे उसके बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी उनकी कैसी स्थिति हुई थी पानी में डूबने के बाद की। तो जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ी है उन्हें तो अच्छे से पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो इस आंसर को पढ़ लें, उन्हें तब भी पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यानी डूबने के बाद जब वो बचते हैं, उन्हें कोई निकाल लेता है बाहर, तो क्या स्थिति उनकी होती है। इट सूक द राइटर बैडली। सबसे पहली बात तो इस पूरे वाक्य ने जो है, ये पूरे जो इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ था, जो मिस एडवेंचर उनके साथ हुई थी, इसने राइटर को बुरी तरह से क्या कर दिया था, शूक कर दिया था। शूक मीन्स बच्चों होता है हिला देना, किसी को हिला देना, यानी पूरी तरह से हिला दिया था, यानी उनको शॉक कर दिया था इसने। ठीक है, इसके आगे देखिए, आफ्टर सम आवर्स ही वॉज एबल टू वॉक बैक होम, यानी कुछ घंटों के बाद वह घर चलकर जाने के योग्य हो गया, यानी घर जाने के लिए भी उसको कुछ घंटे लगे। देखिए, एबल का मीन्स होता है योग्य होना। ठीक है, एबल मीन्स योग्य होना। तो इन वर्ड्स को भी आप लिखते रहें जो मैं बता रहा हूं, यानी यहां पर है आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ही वॉज एबल, वो योग्य हुए थे, टू वॉक बैक होम, कि वो घर वापस जा सकें। अब देखिए आगे इसी में हम देखेंगे, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। ही वॉज ट्रैम्बलिंग, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ट्रैम्बल। ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है कांपना, यानी वो कांप रहा था। क्या क्या चीज़ें हो रहा था उनके साथ, एक तो ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ही वॉज ट्रैम्बलिंग, और वो क्या कर रहे थे, वो ट्रैम्बल कर रहे थे यानी कांप रहे थे। ठीक है, ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटे तो वो कांपने लगे और रोने लगे। तो यहां पर यही बात बोली है, ही शूक एंड क्राइड। अब देखो, शूक का मीन यहां पर हिलाना नहीं है, यहां पर शूक का मीन्स क्या हो गया, कांपना। ठीक है, यानी कांपना और हिलना दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर क्या होता है कि वो कांपते हैं और रोते हैं। ठीक है, जब वो अपने बेड के ऊपर लेटते हैं, तो मतलब वो इतना घबरा गए थे कि जब वो बेड के पास गए तो कांप रहे थे, रो रहे थे और अपने बेड पर लेटे हुए थे। ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट, उस रात जो है उन्होंने कुछ भी नहीं खा पाए। ठीक है, जहाँ पर आपको पता है कि पास्ट में आप एलिजिबिलिटी का माइनस बता रहे होते हैं, नेगेटिव बता रहे होते हैं, कुड नॉट आता है, तो यहाँ पर ही कुड ईट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं खाया, दैट नाइट, उस रात कुछ नहीं खाया। आगे देखिए, अ टेरिबल फियर फिल्ड हिज हार्ट, एक डरावने भय जो है वो उनके दिल में क्या हो गया था, जैसे जम गया हो, यानी कह सकते हैं कि उनके दिल में एक भयानक भय जो है वो बैठ गया था। अ टेरिबल, टेरिबल मीन्स डरावना, फियर डर, फील्ड मीन्स भर गया था, हिज हार्ट उनके दिल में। ही नेवर वेंट बैक टू दैट पुल अगेन, और दोबारा कभी भी वो उस पुल की तरफ वापस नहीं गए। तो यानी ये आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस वाक्य ने, इस घटना ने सबसे पहले उन्हें हिला के रख दिया था। कुछ घंटों के बाद वो इतने योग्य हो पाए कि अपने घर वापस जा पाए। वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे, वो जो है कांप रहे थे और इसी तरह से वो कांपते हुए रो रहे थे अपने बेड पर जब लेटे थे। उस रात वो कुछ भी नहीं खा पाए और एक डर जो है उनके मन में बैठ चुका था और वो उसके बाद दोबारा से कभी भी उस पुल पे नहीं गए। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से कई सारे नए नए वर्ड्स भी पता चल रहे होंगे, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, बार बार वीडियो देखें तब भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर फाइनली डू टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट डिड द राइटर फाइनली डू, यानी राइटर ने फाइनली क्या किया, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, जिससे कि वो अपने पानी के डर से निजात पा सकें। ठीक है, तो क्या उन्होंने ऐसा किया जिससे कि वो गेट ओवर हो पाए, यानी उभर पाए, किससे,
फियर ऑफ वाटर से। तो उन्होंने क्या किया, द राइटर यूज्ड एवरी वे टू ओवरकम दिस फियर। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एवरी वे जो है उसको यूज किया अपने इस डर से छुटकारा पाने के लिए। तो बहुत आसान लाइन है, द राइटर यूज्ड एवरी वे, यानी उन्होंने प्रत्येक रास्ता, प्रत्येक चीज को जो है किया टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से ओवरकम होने के लिए। ओवरकम मीन्स किसी चीज से उभरना, ठीक है, उभरने के लिए ओवरकम का यूज किया जाता है। फाइनली 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और फिर आया अक्टूबर का महीना, ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, अब वो एक प्रशिक्षक रखेंगे, यानी जो उन्हें तैराकी सिखा सके। क्या सिखा सके, एंड लर्न टू स्विम, ताकि वो तैराकी सीख सकें। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने वो सारे रास्ते तलाशे जिससे कि वो जो है अपने इस डर से निजात पा सकें, और अक्टूबर में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक प्रशिक्षक रखेंगे जो उन्हें क्या सिखाएगा, लर्न टू स्विम, यानी जो उन्हें तैराकी सिखाएगा। तो ये दोनों चीज़ें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखिए, ही वेंट टू पुल, वो पुल पे गए, एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और हफ्ते के 5 दिन उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की, एन आवर ईच डे, यानी प्रत्येक दिन 1 घंटे, और हफ्ते में 5 दिन उन्होंने वहां पर जाके प्रैक्टिस की, और इस तरह से अपने डर से क्या है धीरे धीरे निजात पाई, ओवरकम किया। तो देखो बच्चों, जैसे आज आपका इंग्लिश को लेके काफ़ी ज़्यादा फियर हो सकता है कि यार हम बोर्ड एग्जाम में कैसे मार्क्स लेके आएंगे, कैसे हमारी तैयारी होगी। अगर आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, इन आंसर्स को लर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो वीडियोज़ को ज़रूर देखें, उम्मीद है कि आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो आज का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, अक्सर पूछा जाता है। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। अब देखिए, आपको पता है जब उस बिग ब्रूजर ने जो है विलियम डगलस को पानी में फेंक दिया था, तो पानी में फेंकने के बाद जब ये गिरे थे सिटिंग पोजीशन में नीचे की तरफ जा रहे थे पानी में, तो इन्होंने एक प्लान बनाया था कि ये क्या करेंगे कि ये ऊपर आ जाएंगे। तो उसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ही पूछ रहा है, व्हाट प्लान डिड ही मेक, यानी विलियम डगलस ने कौन सा, यानी क्या प्लान बनाया टू कम टू द सरफेस, ताकि वो ऊपर आ पाए। देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। ये चीज़ है, मान लो ये एक बर्तन है, जो ऊपर का हिस्सा होता है बच्चों, इसी को कहते हैं सरफेस, और जो नीचे का होता है उसे कहते हैं बॉटम। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सरफेस में आने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया, ठीक है। व्हाट प्लान डिड ही मेक। अब आंसर देखिए, ऑन द वे डाउन, जब नीचे की तरफ डगलस जा रहे थे, तो वहीं पे बता रहे हैं ऑन द वे डाउन डगलस प्लान दैट, तो उन्होंने प्लान बनाया नीचे की तरफ जाते वक्त, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके जो पांव हैं वो नीचे तल पे टकराएंगे, ठीक है, यानी बॉटम पे टकराएंगे, अभी मैंने बताया बॉटम किसे कहते हैं, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो एक बड़ी सी क्या करेंगे, कूद लेंगे, यानी जंप लेंगे, यानी जैसे ही उनके पांव नीचे बॉटम पे टकराएंगे तो एक झटके से जंप लेंगे ऊपर की तरफ, ही वुड मेक अ बिग जंप, यानी एक जंप लेंगे, कम टू द सरफेस, और ऊपर क्या है, सतह पे आ जाएंगे, यानी ऊपर जो सरफेस है वहां पर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन वाटर, और सीधा लेट जाएंगे पानी में, एंड पैडल करेंगे टू द एज ऑफ द पुल, और पुल के किनारे पे आ जाएंगे। तो देखिए ये इन्होंने प्लान बनाया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ ये एज लिखा हुआ है। एज मीन्स क्या होता है बच्चों, किनारा होता है। अगर आपको नहीं पता तो जरूर लिख लें इसको, किनारा, सॉरी किनारे लिख दिया मैंने, तो किनारे या किनारा आप कुछ भी इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यही योजना बनाई कि जब वो नीचे की तरफ जाएंगे तो जब बॉटम में उनके पांव टच होंगे तो वो एक बहुत बड़ी जंप ऊपर की तरफ लेंगे और सरफेस पे आ जाएंगे और सीधा समतल होके फ्लैट लेट जाएंगे और उसके बाद पैडल करेंगे और पुल के किनारे पे आ जाएंगे। तो ये योजना उन्होंने बनाई थी खुद को सेव करने के लिए। तो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताना, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स की ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। बहुत जल्दी आपकी सेकंड बुक को भी हम कवर करेंगे, लेकिन 1 by 1 करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।